फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं लवक प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए, प्लास्टिड क्या है? एक दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, यानी दो झिल्लियों से बना हुआ है। एक तो हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक केंद्रक होता है, और तीसरा लवक है, ये भी दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है। लवक है ये केवल पाया जाता है किनमें? पादप कोशिका के अंदर। ठीक है, ओनली प्लांट सेल है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका में ये पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। इनके अलावा जो कवक है, फंगस है, उनकी कोशिका में नहीं होता। और जो जंतुओं की एनिमल सेल होती है उनके अंदर भी ये नहीं पाया जाता। एनिमल सेल्स में नहीं है, जंतु कोशिका भी नहीं है, कवक की कोशिका में नहीं है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं है। अब जो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिम्बायोटिक थ्योरी, लिन मुर्गलिस ने दी थी। तो उनकी जो सिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो लवक होते हैं, ये पहले कोई बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, और ये कोशिका के अंदर आ गए और ये क्या बन गए? लवक बन गए हैं या माइटोकॉन्ड्रिया बन गए हैं। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल द्वारा लवकों की खोज की गई थी। ठीक है, और लवक की जो उत्पत्ति होती है, पहले होते हैं प्रोप्लास्टिड के रूप में, फिर ये लवक बन जाते हैं। तो लवक होते हैं, इनको तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा भाग कहलाता है इसका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। देखो, तीनों में फर्स्ट नाम है वो चेंज हुआ है। ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन या श्वेत, तो ये रंगहीन वर्णक होते हैं, इसी वजह से हिंदी में कहेंगे इसको अवर्णी लवक। वर्ण का मतलब कलर। और क्रोमोप्लास्ट है, ये रंगीन वर्णक होते हैं। ठीक है, कलरफुल होते हैं। वर्णी का मतलब, वर्ण का मतलब हो गया कलर, वर्णी लवक होते हैं, ये अवर्णी लवक है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, ये होते हैं हरे रंग के। क्लोरो का मतलब होता है हरित। ठीक है, तो हरित लवक इसका नाम बना दिया हमने। ठीक है, अब हम जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको डिटेल से देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ये इसका अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेन कार्य इसका जो होता है वो होता है संग्रहण करना। ठीक है, स्टोरेज, फूड को स्टोरेज करना, खाना है उसको स्टोर करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो उनके काम के आधार पर उनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या करता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका संग्रहण करेगा। ठीक है, इसके स्टार्च को हिंदी में मंड भी कहा जाता है, तो मंड का ये संग्रहण करेगा। ये ज़्यादा किन में पाया जाता है? जैसे जो अनाज होते हैं ना, उनमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी तो हम अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए अनाज को ज़्यादा खाते हैं। इनके अलावा जो आलू है, पोटैटो है, उसमें भी इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी? एमाइलोप्लास्ट की। दूसरा होता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, एलियो का मतलब यहाँ पर ऑयल से बना है, वसा से बना है। वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड। तो ये वसा का संग्रहण करता है। ठीक है, तो ये किन में ज़्यादा होगा? जो तेलीय बीज होते हैं, ऑयली सीड होते हैं जिनसे तेल निकलता है, उनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मूंगफली है, मूंगफली का तेल निकलता है। ठीक है, तिल है, मूंगफली है, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाएगा। तीसरा है एल्यूरोनोप्लास्ट, इसको एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इसका वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाम एल्यूरोप्लास्ट ही है, लेकिन कई किताबों में आप एल्यूरोनोप्लास्ट भी नाम इसका देखते हो। एल्यूरो वर्ड काम में लेते हैं हम प्रोटीन के लिए। तो ये किसका संग्रहण करता है? प्रोटीन का संग्रहण करता है। जितनी भी दालें जो है, पल्सेज है, जितनी भी टाइप की दालें हैं, मूंग है, मोठ है, चना है, उड़द है, अरहर है, ठीक है, मटर भी इसके अंदर आ गया, तो उनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। आपने कभी पढ़ा होगा कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, ठीक है, उनमें इस तरह भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष में चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है। इस प्रोटीन का लेयर का नाम होता है एल्यूरोन, तो उसी से नाम बना है एल्यूरोप्लास्ट या एल्यूरोनोप्लास्ट, दोनों नाम आपको इसको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हम स्टडी करते हैं वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये वर्णी लवक होते हैं। इनमें पाए जाते हैं वर्णक पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट्स, जिनके कारण अलग अलग प्रकार का कलर मिलता है। जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, ये भी एक वर्णक है। हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये एक वर्णक है। त्वचा में मेलेनिन पाया जाता है, ये भी एक वर्णक है। तो वैसे ही इनमें वर्णक पाए जाते हैं। ज़्यादा वर्णक कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है इनमें जेंथोफिल वर्णक, और एक होता है केरोटीन। केरोटीन को वैसे पूरा नाम बोलते हैं कैरोटीनोइड वर्णक। ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कैरोटीनोइड वर्णक है, उसमें एक होता है लाइकोपीन, जो टमाटर के अंदर उसका लाल रंग है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, केरेटीन वर्णक, कैरेट, देखो कैरेट का मतलब हो गया गाजर। ठीक है, तो कैरोटीनोइड किन में मिलता है? गाजर का लाल रंग कैरोटीनोइड की वजह से ही है। ठीक है, जेंथोफिल है, इसकी वजह से चमकीला नारंगी रंग मिलता है। तो ये ज़्यादा किन में पाया जाएगा? ये जो है वर्णी लवक, ये ज़्यादा मिलता है हमें फलों के अंदर। ठीक है, जो बीजों में भी अगर कलर हो रहा है अलग अलग प्रकार का, तो बीजों में मिल जाता है। या ज़्यादा ये किन में मिलता है? फूलों में मिलता है। तो जिनके अलग अलग प्रकार के रंग मिलते हैं वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो नाम है ये शिम्पर एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये नाम क्लोरोप्लास्ट किसने दिया, शिम्पर साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया, और इसको हम हरित लवक भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखें, हरित लवक के अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती है, एक कहलाएगी बाहरी झिल्ली, दूसरी कहलाएगी आंतरिक झिल्ली। वही है आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन। एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो ठीक है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश है, खाली जगह है, तो इसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल अवकाश। ठीक है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी कहते हैं। इंग्लिश का नाम क्या हो जाएगा, पेरी। पेरी यानी चारों ओर, हिंदी में कहते हैं पेरी, तो इससे नाम बन गया पेरीप्लास्टिडियल प्लास्टिडियल स्पेस, इसको कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग रंग का मिलता है। अधिकतर पादपों में या तो मिलेगा कैसा, राउंड शेप मिलेगा, गोलाकार मिलेगा, या अंडाकार यानी ओवल शेप मिलेगा। ठीक है, अंडाकार जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है अंडाकार दिखाया है, तो ये अंडाकार मिलता है। लेकिन शैवालों के अंदर ये थोड़े अलग अलग टाइप का मिल सकता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें ये कप जैसा होता है, कप जैसा दिखेगा। स्पाइरोगायरा उसमें ये स्पाइरल होता है यानी सर्पिल, ये सर्पिल जैसा सांप जैसा होता है। ठीक है, इनके अलावा यूलोथिक्स है, उसमें इस तरह संरचना, इसको हम कहते हैं गिरडल या मेखलाकार, मेखला के जैसा होता है, मेखलाकार संरचना होती है। और एक होता है जिग्नीमा, उसमें तारा जैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है, तारे के समान ये दिखाई देता है। तो इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ लिया बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ ये पूरा जो भाग था इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है, हिंदी में इसको पीठिका भी कहा जाता है, स्ट्रोमा या पीठिका, इंग्लिश का नाम यही है स्ट्रोमा। ठीक है, तो देखें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, उसमें आंतरिक झिल्ली है, उससे घिरा हुआ भाग है, उसको हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स या दात्री कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम क्या है, पीठिका या स्ट्रोमा भाग है। ठीक है, अब स्ट्रोमा भाग में क्या होता है, एक झिल्ली से बनी हुई ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे गोलाकार संरचना, जिसको हम कहते हैं थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, इसमें झिल्ली पाई जाती है, इसको कहते हैं लेमिली झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, थाइलेकोइड लेमिली। और इसके अंदर जो खाली जगह रहेगी इसको कहते हैं हम अवकाशिका या ल्यूमेन कहा जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, थाइलेकोइड ल्यूमेन या थाइलेकोइड अवकाशिका कहेंगे इनको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, थाइलेकोइड की जो झिल्ली है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं वर्णक। ठीक है, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, जो एक वर्णक है। ठीक है, यानी पर्णहरित हिंदी में कहते हैं। तो देखो, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो पूरा सेल ऑर्गेनेलिज यानी जो कोशिकांग है उसका नाम है, और उसकी थाइलेकोइड की झिल्ली पर जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो पर्णहरित और हरित लवक में दोनों में अंतर होता है, आपको पता चल गया है। अब ये थाइलेकोइड सिक्के के ढेर के समान, स्टैक्स ऑफ कॉइन्स के समान ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और ये बनाते हैं ग्रेना। ठीक है, ग्रेना बनाते हैं। तो बहुत सारे इनको तो ग्रेना कहते हैं, अगर एक और अकेला होता है तब इसका नाम होता है ग्रेनम। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है GRANUM। तो आपको याद रखना, जिनके नाम क्या है UM या IM लग रहा होता है वो एक सिंगुलर के लिए काम में लिया जाता है। और ये ग्रेना है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, स्ट्रोमा पटलिका के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली है उसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब इसका जो आधात्री है, जो मैट्रिक्स है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। और किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर। तो और दूसरा, इसके अंदर DNA भी पाया जाता है, खुद का DNA। ठीक है, इसके अंदर खुद का DNA होता है। तो वो DNA कैसा होता है, वो वृत्ताकार DNA इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर DNA प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, इसके स्ट्रोमा भाग में ये पाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा था कि उसमें भी 70 राइबोसोम होता है, उसमें वृत्ताकार DNA होता है। तो हरित लवक की संरचना किसके समान होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसे होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तभी कहा जाता है कि ये सिम्बायोटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं, इन पर सिम्बायोटिक जो थ्योरी है ये अप्लाई होती है, लागू होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर और क्लोरोप्लास्ट पर। ठीक है, अब इनके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो इसके अंदर DNA है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का DNA, वृत्ताकार DNA है। इनके अलावा राइबोसोम है, इसका मतलब ये अपनी प्रोटीन का निर्माण खुद कर सकता है। जो प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, जो DNA है उससे RNA बनेगा, फिर RNA पर राइबोसोम चिपक जाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। तो इनको जो भी एंजाइम बनाना होता है, जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन अपना खुद बना लेता है, ये न्यूक्लियस पे यानी केंद्रक पे डिपेंड नहीं रहता, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था। इसका मतलब इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इनको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। ठीक है, अर्ध स्वायत्त शासी,
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। तो हमारे पास दो कोशिकांग ऐसे हो गए जो अर्ध स्वायत्त शासी है। पहला तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या करते हैं, अपने प्रोटीन खुद बना लेते हैं, डिपेंड नहीं रहते पूरा न्यूक्लियस पर, केंद्रक पर। बाकी जितने भी कोशिकांग हैं उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो सब किससे पूछते हैं, न्यूक्लियस के पास जाते हैं, वो उनको प्रोटीन बना के देता है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन का प्रक्रिया है, खुद न्यूक्लियस प्रोटीन नहीं बनाता, ध्यान रखना है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उससे आरएनए बनेगा, फिर आरएनए कोशिका के बाहर आके प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनाता है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग इनको कहा जाता है। अब इनके अलावा हम इसके जो कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हरित लवक है ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो हरित लवक के अंदर ही होती है। इसका जो स्ट्रोमा भाग है उसमें इसकी जो स्ट्रोमा भाग है इसके अंदर इसकी अंधकार अभिक्रिया है वो होती है, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की। और जो थाइलेकोइड है इसके अंदर इसकी जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, वो होती है किसके अंदर, थाइलेकोइड के अंदर। अब ये प्रकाश अभिक्रिया क्या है और ये हमारे पास अंधकार अभिक्रिया क्या है, ये फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर आएगा पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये हो गई संरचना एक क्लोरोप्लास्ट की। अब एक चीज़ को याद रखना है कि इनको हम एक साथ में मिलाकर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या तीनों ऑर्गेनेल्स को हम अलग अलग क्यों नहीं कहा कि इनको एक नाम क्यों दे दिया प्लास्टिड। तो देखो इसका रीज़न है कि ये दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे आर इंटरचेंजेबल, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट है ये ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, ये अलग अलग चेंज हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो पका हुआ फल नहीं है, टमाटर है वो पका हुआ नहीं है, टमाटर का रंग हरा रहेगा तो उस समय उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर वो पक जाता है, वो लाल हो जाता है, उसमें क्या आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट बन जाता है वो। इसी तरह मिर्च है, जो मिर्च है वो हरी मिर्च होती है तो उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जैसे ही उसके अंदर क्या बने, क्रोमोप्लास्ट बने, उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो उसका क्लोरोप्लास्ट चेंज होकर क्या बना लेता है, क्रोमोप्लास्ट बना लेता है। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। इनका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे पत्तियाँ जो हम बात कर रहे हैं बीजों की, तो बीज को जब हमने यहाँ बता देते हैं, बीज को जब हमने लगाया तो बीज को लगाते हैं तो उसमें पौधा नया बनता है, तो नया पौधा बनेगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया, तो बीज के अंदर मैंने बताया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन से, या तो ल्यूकोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है। ज़्यादा कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट चेंज होकर क्रोमोप्लास्ट बना लेते हैं और इस वजह से इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक बन जाता है बीजों के अंदर। तो ये हो गई हमारे पास प्लास्टिड है वो किस किस प्रकार के हैं और उनके कार्य क्या है। तो देखिए 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं। ल्यूकोप्लास्ट काम है संग्रहण करना, स्टोर करना। क्रोमोप्लास्ट है, इनका कार्य नहीं बता देखा इसका अभी तक। देखिए इसका रंगीन तो है, इसका मेन कार्य क्या है, इसका कार्य है जो पोलिनेशन होता है यानी परागण होता है उसके लिए कीटों को आकर्षित करना, ताकि फूलों पर कीट के लिए आए उसका परागण हो सके यानी पोलिनेशन हो सके। इनके अलावा बीज है, इनका वितरण करना, डिस्पर्शन जिसको हम कहते हैं, यानी बीज है उनको क्या करते हैं, जैसे जो पक्षी है वो खा रहे हैं उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह पर डाल दिया बीजों को, वहाँ पर नया पौधा उग गया, तो उनके वितरण में ये सहायक होता है क्रोमोप्लास्ट, ताकि ये पक्षियों को, कीटों को अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो ये था हमारे पास लवक। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।